जय महाकाल दोस्तों मुझे अभी उज्जैन महाकाल में महाकाल बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई जब महाकाल बाबा को मैंने सामने देखा। मैं बस इमेजिन कर रही थी तब तक कि महाकाल बाबा कैसे दिखते होंगे, महाकाल बाबा का मंदिर कैसा होगा। और जब उन्हें साक्षात सामने देखा तो गाइस जस्ट मतलब रोना आ रहा था। बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है और बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए। जाने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं सावन के महीने में जा रही थी, दूसरा ये था कि सावन की जो भीड़ है उसमें मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो किस तरह से हम लोग क्या दर्शन मिल पाएंगे नहीं। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने यूट्यूब वीडियो बहुत सारे देख लिए थे जिसमें ये था कि मोस्टली लोगों को दर्शन नहीं करने दिया जाता है। जो वीआईपी का टिकट लेते हैं वही दर्शन कर पाते हैं, जो वीआईपी का टिकट नहीं लेते हैं उनको ऐसे ऐसे भगाया जाता है, ऐसे ऐसे निकाल दिया जाता है। कुछ समथिंग ऐसे वीडियो मैंने 2-3 देखे थे जिससे मुझे काफ़ी डर था। बट जब मैं मंदिर गई तो पहले तो सावन महीने की वजह से मैंने अपने हस्बैंड से पहले बोला, मेरे दुबे सर से, कि आप पहले वीआईपी टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि बच्चे अगर नहीं होते तो हम लोग आराम से दर्शन करते, मगर अगर हमारे पास गोदी में बच्चे हैं तो इन लोगों के लिए हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी कन्वीनियंट चाहिए, भीड़ भाड़ से दूर चाहिए। तो मेन यही रीज़न था कि हम लोगों ने बच्चों के लिए वीआईपी टिकट की बुकिंग करवाई। और वीआईपी टिकट की बुकिंग कैसे करवाई मैं भी आपको वीडियो में बता देती हूँ। गाइस हम लोगों ने ऑनलाइन करवाई, ऑफलाइन वहाँ जाके होता है ये नहीं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो नहीं किया था। हाँ, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो मिथ महाकाल मंदिर के लिए फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं जैसे कि बहुत डरी हुई थी, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें दर्शन नहीं करने दिया, मोबाइल पास में था तो हमें निकाल दिया। तो गाइज़ मैं बस यही बात बोलना चाहूँगी, देखिए महाकाल बाबा जी की जो सेवा करते हैं, जो पुजारी हैं वहाँ के, वो भी बहुत ही पूजनीय हैं, उतने ही पूजनीय हैं। और जो वहाँ के मतलब उन लोगों ने नियम बनाए हुए हैं वो हमारी सहूलियत के लिए हैं। अगर वो नियम नहीं बनाएंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और अच्छे से किसी को दर्शन नहीं मिल पाएगा। और जो वीआईपी टिकट का उन्होंने प्राइस रखा है, बहुत नॉमिनल प्राइस है, 250 रुपये पर हेड, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल दर्शन करने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई बहुत बुज़ुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, तो वीआईपी टिकट ले सकते हैं जिसका जो प्राइस है वो बहुत नॉमिनल है, जो कि अगर कन्वीनियंट है तो कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरी श्रद्धा से लाइन लगनी चाहिए। थोड़ा सा भगवान के अगर द्वार गए और हमने कठिनाई से दर्शन नहीं पाए तो फिर वो दर्शन तो इतने मज़े नहीं आते हैं ना। कठिनाई से दर्शन करने के बाद जो मज़ा आता है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि बोला जाता है जो वीआईपी टिकट लेते हैं उनका अलग से उनको दर्शन करते हैं अलग से, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो वीआईपी टिकट लेते हैं उनको थोड़ा सा एक रो आगे, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है वीआईपी टिकट का, जो पीछे दर्शन करने जस्ट पीछे एक रो होती है, वो जो दर्शन करते हैं वही दर्शन वीआईपी वाले करते हैं। कोई इसमें अमीर गरीब का भेद नहीं है कि जो वीआईपी टिकट ले रहे हैं उनको अंदर बैठा के पूजा पाठ कराते हैं और जो वीआईपी टिकट नहीं है उन्हें बहुत दूर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। नथिंग लाइक दैट। और ये मैं कहूँगी कि भैया महाकाल जी की पूजा या उनके पास बैठ के दर्शन करने का सौभाग्य के लिए बहुत ही वीवीआईपी बनना पड़ेगा। लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं पूजा करते हैं, अनुष्का शर्मा जी जाती हैं पूजा करती, विराट कोहली या जो भी बड़े बड़े नाम हैं, तो गाइज़ वो लोग एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा वीआईपी हैं। तो उनकी कंपैरिजन हम सभी देश के लोग तो नहीं कर सकते हैं। बट ये एक मिथ है कि जो वीआईपी का टिकट लेते हैं उन्हें पास से दर्शन कराते हैं, पास से पूजा, कुछ ऐसा नहीं है। बस थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, एक लाइन आगे उनकी होती है और एक लाइन पीछे। जस्ट मैं ऐसे हूँ और मेरे पीछे जस्ट इस पिलर के बाद उनका नंबर है, तो कोई ख़ास मतलब ऐसा नहीं है कि दूरी है। तो ये जो मिथ फैलाया जा रहा है वीडियोस में, तो मैं बहुत सोच रही थी कि मैं ये वीडियो डालूं कि ना डालूं, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं आने से पहले बहुत डरी हुई थी
पता नहीं महाकाल में ऐसा किया जाता है क्या, निकाल दिया जाता है या कोई कैमरा लेता है तो उसको साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो गाइस बात ये है कि अगर वहाँ पे वीडियो रिस्ट्रिक्टेड है, अगर बोला जाता है कि मोबाइल आप जमा कर दीजिए तो आपको करना चाहिए, बिकॉज़ सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मंदिर की, जो हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अगर वहाँ वीडियोग्राफी मना है तो नहीं लेके जाना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं, अगर उसके बाद वो कोई एक्शन लेते हैं तो फिर इस पे कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जितने भी लोग ग्रुप में थे सब ने मोबाइल दे दिया, मगर बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास मोबाइल था, जो छुप के मोबाइल लेके गए थे। और अगर ऐसे ही लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें दर्शन से निकाल दिया जाता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज़ अगर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ के रूल्स को फॉलो करें। तो आई होप गाइज़ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और कम से कम अगर महाकाल जाना है तो ये डर आपको आपके मन से निकला होगा कि महाकाल जाएंगे तो कैसे दर्शन होंगे। रूल्स मानिए, वहाँ की जो भी वो लोग बोलते हैं सीरियसली उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी रूल से चलेंगे, अगर आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ की चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और महाकाल बाबा जी के लिए दर्शन सभी के होते हैं, सभी के द्वार खुले हैं, सभी जा सकते हैं। जब मैं सावन के ऐसी भीड़ भाड़ में बहुत ही अच्छे से मैंने दर्शन पाए तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं, ताकि आप लोगों के अंदर भी जो अगर कोई हेजिटेशन है, अगर कोई डर है कुछ न्यूज़ और वीडियोस को देख के, तो वो निकल जाए और आप लोग भी आसानी से महाकाल बाबा के दर्शन पा पाएँ। जय महाकाल।